हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 डेज रीडिंग कैंपेनिंग के रजिस्टर को शेयर कर रही हूं, जो ये क्लास 1 to 5th का है। वीक हमारा 13 है। 13th वीक का डेट है 4/4/22 से 9/4/22 तक। तो यहाँ मैं बता दूं अपने शिक्षक साथियों को कि जो हमारा 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का प्रोग्राम था, ये 14 सप्ताह की कार्य योजना के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें ये 13वां सप्ताह हमारा कंप्लीट हो गया है। 14वां सप्ताह हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर इसके आगे विभाग अन्य कोई और आदेश जारी नहीं करता है, तो ये हमारा लास्ट वीक रहेगा। 14वां सप्ताह जो हमारा मंडे से स्टार्ट होगा वो। तो ये 13वां सप्ताह है जो हमारा कंप्लीट हुआ। आइए देखिए किस तरह से आपको रजिस्टर को बनाना है, कैसे क्या लिखना है। तो ये 2 पेजेस में आसानी से आ जाता है, जैसा कि मेरे पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा। हमें ऐसे लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। तो एक पेज में आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, दूसरे पेज में भी 4 कॉलम, टोटल 8 कॉलम में आसान तरीके से आप अपने 100 डेज रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को बना सकते हैं। तो आइए एक एक पेज करके देखते हैं कि आपको क्या लिखना है। अच्छे से मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाइए। तो एक पेज में देखिए, दीन बाल वाटिका कक्षा 1 एवं 2, कक्षा 3, 4, 5, इस तरह से लिख लेना है। अब सोमवार में 4/4/22 में दिन जो बाल वाटिका है उसके लिए सुनो कहानी में है चलता पहाड़। कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ो कहानी में है पेड़ पक्षी का खेल। और कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी में है इफ़्फ़त की साइकिल। तो इस तरह से आप लिख लें। अब आते हैं मंगलवार में। तो मंगलवार 5/4/22 सुनो कहानी में है अम्माची की गजब मशीनें। कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ो कहानी में है धूप और छाँव। कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी में है सोते क्यों नहीं नन्हे शेर। बुधवार को बाल वाटिका में है सुनो कहानी आपके कितने नाम हैं। कक्षा 1 एवं 2 में सुनो कहानी स्कूल का पहला दिन। और पढ़ो कहानी में कक्षा 3, 4, 5 में है चिन्नू एंड मुन्नूज स्कूल। ये है चुन्नू एंड मुन्नू स्कूल। ये बृहस्पतिवार को है बाल वाटिका में ऑडियो गेम क्या एक जैसे क्या अलग। ये है क्या एक जैसे क्या अलग। कक्षा 1, 2 में पढ़ो कहानी है खेल खेल में। और कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी है लुल्लू। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए आप लोग इसे समझ लें। शुक्रवार को है ऑडियो गेम 1 मिनट में शब्द बोलो बाल वाटिका में। कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ो कहानी है बढ़ई बंदर बद्री। और कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी है कहानियों का शहर। अब हम आते हैं शनिवार में। तो शनिवार में सुनो कहानी में है बहुत बड़ी बहुत छोटी बाल वाटिका में। कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ो कहानी है किस्सा जूते का। और कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी है सतरंगा सांभर। तो इस तरह से सोमवार से शनिवार तक का मैंने कंटेंट शेयर कर दिया। अब आते हैं अतिरिक्त गतिविधियों में। तो अतिरिक्त गतिविधि इस बार कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए एक ही है, जो है कठपुतलियाँ बनाना एवं कहानी सुनना। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को पूरा पेज दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसे देख लें। सोमवार से हमारा जो पूरा कंटेंट आया था उसमें क्या क्या आपको लिखना है, ये देख लें आप। सोमवार का हो गया, मंगलवार का हो गया, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इस तरह से अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, आपको 4 कॉलम बनाने हैं गतिविधि का, पठन उपरांत कराई गई गतिविधि का। और एक है हमारा समूह 1 के बच्चों के द्वारा किया गया कार्य। और लास्ट है हमारा अभिभावक से चर्चा। तो ये हमारे 4 कॉलम ही एक पेज में बनने हैं, जैसा कि मैंने बनाया है। अब इसमें गतिविधि में देखिए, मैंने लिखा है कि इस सप्ताह बच्चों ने गतिविधि में कहानियों का प्रस्तुतिकरण मौखिक, लिखित तथा चित्रों के माध्यम से किया। अतिरिक्त कोई गतिविधि नहीं आई थी। जो रीडिंग कैंपेन में आया था उसके अनुसार से ही ये गतिविधि हम लोगों को कक्षा में सभी कक्षाओं में करानी थी, तो वही ये कंबाइंड रजिस्टर है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है। अब आते हैं पठन उपरांत कराई गई गतिविधियों में। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज जैसा कि हम लोग लिखते हैं, तो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि इस सप्ताह बच्चों ने कविताओं का प्रस्तुतिकरण हाव भाव एवं लयबद्ध तरीके से किया। दूसरे में मैंने लिखा है, दूसरे पॉइंट में बच्चों के द्वारा शिक्षकों के सहयोग से नाटक का मंचन किया गया। ये सारा कुछ रीडिंग कैंपेन का जो हमारा कंटेंट आया था उसमें लिखा हुआ है।
तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बच्चों ने पुस्तक पठन, मुखर वाचन एवं स्वतंत्र पठन के साथ किया। ये सभी कक्षाओं का मिला हुआ है, क्योंकि सभी कक्षाओं के अनुसार से हमें कंबाइंड रजिस्टर बनाना है। लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है और पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और है हमारा, बच्चों ने अपनी भाषा में कक्षा में कहानियाँ सुनाई। और लास्ट पॉइंट है, बच्चों के द्वारा खेल गतिविधियाँ की गई। तो इस तरह से पठन उपरांत की गई गतिविधियों में मैंने कुल 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसे आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। अब आते हैं समूह 1 के बच्चों द्वारा किए कार्य। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस बार जो हमारा अतिरिक्त गतिविधि जो आई थी, उसके अनुसार से कक्षा 1 से 8 तक की एक ही गतिविधि थी, उसी के अनुसार कार्य कराना था। तो इसलिए मैंने यहाँ अलग से हेडिंग बना के लिख दिया कि समूह 1 एवं समूह 2 के द्वारा किए कार्य। अब इस सप्ताह दोनों समूहों के बच्चे एक साथ मिलकर शिक्षकों के सहयोग से कुछ कठपुतलियों का निर्माण किए तथा कठपुतलियों की सहायता से कहानियों का प्रस्तुतिकरण किए। तो इस तरह से हमारा कंटेंट समूह 1 एवं समूह 2 दोनों के लिए तैयार हो गया। अब आते हैं अभिभावक चर्चा में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अभिभावकों को समझाया गया कि वे बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, घर के कार्यों के लिए बच्चों को विद्यालय आने से ना रोकें। ये हम लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग अभिभावकों से इस चीज़ के लिए कहें, क्योंकि जब हम लोग गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे मम्मी पापा खेत में काम करने में लगे हुए हैं और बच्चे घर पर हैं, घर देख रहे हैं, या बहुत सारे वर्क हैं इस समय जो चल रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में हम लोग हैं, हमारा विद्यालय है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से खेतों में काम चल रहे हैं और जिस कारण से बच्चे विद्यालय कम संख्या में पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों को अभिभावकों से संपर्क करके सभी कुछ करना है, बच्चों से उनको मोटिवेट करना है कि अभिभावक बच्चों को भेजें विद्यालय। तो ये सारा वर्क हम लोगों को करना है। तो इसलिए ये जब अभिभावक से चर्चा में आप लोग इस तरह से लिखें, और जब भी हम लोग डोर टू डोर जाएँ तो इसके बारे में भी अभिभावकों से बात करें कि आप लोग प्रतिदिन अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। तो इस तरह से देखिए हम लोग अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लेंगे। ये मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से 4 ये आपके कॉलम बन गए, और उसके बाद फिर ये हमारा कंटेंट इस तरह से पूरा आपको लिख लेना है। पॉइंट वाइज करके इसमें पठन उपरांत की गई गतिविधियों में पॉइंट वाइज लिखा है। समूह 1 एवं समूह 2 का एक साथ कार्य लिखा गया है, अभिभावक से चर्चा का। तो इस तरह से लिख लें आप, जिस तरह से ये मैंने लिखा है 4 पॉइंट 5 पॉइंट में। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, ये पहला पेज हो गया हमारा, कहीं भी किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 2 पेज में ये आसानी से सारे कॉलम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारा पहले सप्ताह से लेकर के 13वें सप्ताह तक का सभी कंटेंट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग भी मैंने बनाया है, कंबाइंड भी मैंने बनाया है। तो आप अपने कक्षा, अपने विद्यालय के अनुसार से अपने रजिस्टर को बना सकते हैं। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है, आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना रखा है। तो सब कुछ करने के बाद आप देख करके बना लें अपने रजिस्टर को। दिक्कत के लिए, किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।